नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इंडियन रोड्स पे जब भी एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में कोई कम उम्र का लड़का शामिल होता है, वही 18, 20, 22 साल वाले, तो लोग बिना कुछ सुने कहीं ना कहीं ये श्योर हो जाते हैं कि गलती लड़के की ही होगी। और ऐसा सोचना जायज़ भी है, क्योंकि आजकल के कम उम्र के लड़के घटिया घटिया रील्स देख करके उन्होंने अपना दिमाग पागल कर लिया है और उन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बना ली है। एक ऐसी दुनिया जहां ना घर वालों के बारे में सोचा जाता है और ना ही उसकी इज्जत की जाती है, ना ही इनका नियम कानून से कोई लेना देना होता है और ना ही ये दूसरों के बारे में कभी कुछ सोचते हैं। और ऐसे ही लड़के आपको सड़क पर पापा का गाड़ी लेकर भौकाल मचाते हुए दिख जाएंगे, जो कि कई बार अपने भौकाल के चक्कर में दूसरों का नुकसान करवाते हैं। रिसेंटली झारखंड से एक न्यूज़ मेरे पास आई है और आप में से बहुत लोगों ने इसे देखा भी होगा और इसका एक प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज भी है। हालांकि उसमें कुछ डरावने सीन्स के वजह से मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन फ़ोटोज़ देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हुआ ये कि झारखंड के धनबाद में दो लड़के जिसकी उम्र 17 साल के लगभग थी, वो अपने स्कॉर्पियो से इस हाईवे से जा रहे थे। इनकी जो गाड़ी की स्पीड थी वो 110, 120 के अराउंड बताई जा रही है और किसी न्यूज़ में तो ये भी मेंशन है कि ये किसी गाड़ी से रेस भी कर रहे थे। हालांकि इस चीज़ को हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और एक जगह ड्राइवर की कंट्रोल अचानक से स्टीयरिंग पर से छूट जाता है और गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ के फ्लिप करके अचानक से इस साइड लेन में चलती हुई स्कूटी पे चढ़ जाता है। और इस स्कूटी पर दो बहनें स्कूल से अपने घर की तरफ लौट रहे थे और गाड़ी सीधा उछलकर इस स्कूटी को हिट कर देती है और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम उन दोनों बहनों की स्पॉट डेथ हो जाती है। और गाइस, एक्सीडेंट बहुत ही बुरी तरह से हुई है। मेरे पास तो इस एक्सीडेंट की बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि होश उड़ा देने वाली है। पर खैर, दूसरी तरफ आप इस स्कॉर्पियो को भी देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से पलट चुकी है। इस गाड़ी का छत नीचे है और पहिया ऊपर है। एक्सीडेंट से इसका फ्रंट पूरा डैमेज हो चुका है और छत भी थोड़ी सी डैमेज हुई है, लेकिन इस गाड़ी में इतना भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है जिससे अंदर बैठे लोगों को कुछ दिक्कत हो। गाड़ी में बैठे दोनों ही लड़के बिल्कुल सेफ थे और दोनों ही लड़कों को अरेस्ट करके बाल सुधार गृह में डाल दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों ही लड़के की उम्र 18 साल से कम थी, अराउंड 17 साल के करीब इनकी उम्र थी, इसीलिए उनको बाल सुधार गृह में भेजा गया। तो गाइज़, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों लड़कों की ही गलती नहीं है, बल्कि इनकी पेरेंट्स की भी गलती है। कहीं ना कहीं उनकी पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है। इतना ज़्यादा छूट देना और बिना लाइसेंस से गाड़ी देना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो भी आजकल के लड़कों को ऐसे गाड़ी देना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ सालों की अगर हम बात करें तो चीज़ें ऐसी नहीं थी। गाड़ियाँ पहले भी चलाते थे कम उम्र में, लेकिन उन्हें नियम कानून का ध्यान होता था और गाड़ी से भी लगाव होता था, इसलिए वो जल्दी ड्राइविंग सीखते थे और अच्छे से सीखते थे। पर आजकल के लड़के जो कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के चक्कर में और रील बनाने के चक्कर में कर रहे हैं। इनका ना नियम कानून से कोई लेना देना है और ना ही गाड़ी से कोई लगाव है, तो ऐसे लोग सिर्फ नुकसान ही करते हैं। बाकी सीसीटीवी फुटेज में मुझे एक कार रॉन्ग साइड से आते हुए दिखी है, पर किसी भी न्यूज़ में इस गाड़ी की कोई जिक्र नहीं की गई है। मैंने इस एक्सीडेंट के बारे में काफ़ी सारे न्यूज़ पढ़े, लेकिन किसी भी न्यूज़ में इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मेंशन नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दो लड़के इस गाड़ी को देख करके पैनिक हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों लड़के जिस गाड़ी पे थे उसकी स्पीड 120 किलोमीटर थी, तो ऐसे में ऐसे सिचुएशन क्रिएट होना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। तो जितनी गलती इन लड़कों की है कि वो 40-50 किलोमीटर के लिमिट वाले रोड पर गाड़ी इतना तेज़ चला रहे थे, उतनी ही गलती इस रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ी की भी है। पुलिस को इस पर भी जाँच करनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है कि आपकी गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तार में चल रही है और अचानक से सामने से कोई गाड़ी आ जाए जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तो ऐसे में कोई भी डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके इनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये नए नए लड़के हैं और अभी अभी इन्होंने ड्राइविंग सीखी है और इसीलिए इन्होंने सीधे गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा दिया। हाईवे की स्पीड लिमिट आपको तो 80 से 90 तक मिल जाएगी, लेकिन इन एरियाज़ में स्पीड लिमिट 50 से 40 तक ही होती है, क्योंकि ये आबादी वाले एरिया हैं। बाकी गाइज़, हमारे देश में ये रॉन्ग साइड वाली जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा आम है, इसीलिए इनको कोई सीरियसली नहीं लेता है और शायद यही वजह रही होगी कि लोग और पुलिस इस पर ध्यान नहीं दे पाए। हालांकि मैं भी ये कंफर्म होकर नहीं बोल सकता हूँ कि स्कॉर्पियो का ड्राइवर इसी गाड़ी को देख करके पैनिक हुआ है। हो सकता है कि गाड़ी की स्पीड ही इस एक्सीडेंट का सबसे बड़ा रीज़न रहा हो, लेकिन गाइस, यहाँ पे दो जाने गई हैं और इस जान जाने के पीछे जो भी कारण हो उन्हें पुलिस को ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जिन जिन लोगों की गलती इसमें शामिल होती है उन लोगों को सज़ा देना चाहिए। इन लड़कों को तो जेल में डाल दिया गया है, लेकिन इनके अलावा भी जिनकी गलती है उन्हें भी जेल में डालना चाहिए। तो गवर्नमेंट और पुलिस से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस एक्सीडेंट को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करें। बाकी आपका इस एक्सीडेंट के बारे में क्या मानना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।